हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाबा योगेंद्र देव ITI तारा मंडल। आज इस वीडियो में हम डीसी जनरेटर के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ पढ़ेंगे, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें, जिससे सभी बच्चों के पास पहुँच सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की पहला क्वेश्चन। देखिए, जैसा कि कह रहा है पहला क्वेश्चन में, लेमिनेशन ऑफ कोर आर जनरली मेड ऑफ, यानी कि जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियां होती हैं बेसिकली, उस पर लेमिनेशन किस चीज़ का लेमिनेशन करते हैं, तो किस पे करते हैं हम इसका लेमिनेशन करते हैं हम लोग बेसिकली। रही एक सेकंड, हाँ, इस पर लेमिनेशन किसका करते हैं, सिलिकॉन स्टील का करते हैं। लेमिनेशन क्या होता है, पतली सी परत होती है, उसी क्या करते हैं, इसकी मोटाई कितनी है 0.05 कितना होती है, इसकी इसकी मोटाई होती है। ठीक है, इसी का लेमिनेशन किया जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन स्टील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन ऑफ ए DC मशीन इज, अभी मैंने जैसा पहले ही बताया, इसका थिकनेस कितना होता है 0.05 mm। ठीक है, इतना इसकी लेमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द आर्मेचर ऑफ DC जनरेटर इज लेमिनेटेड टू, यानी कि जो आर्मेचर होता है उसका DC मशीन का, उसको लेमिनेट क्यों किया जाता है। इसको लेमिनेट इसलिए किया जाता है ताकि रिड्यूस एडी करंट लॉसेस, एडी करंट लॉसेस को क्या कर सके हम लोग, कम कर सके। एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए ही क्या करते हैं, इसको हम लोग लेमिनेटेड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग डिपेंड ऑन, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है हमारी, एक दो वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है, एक फील्ड वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। स्वाभाविक सी बात है, जितना ज़्यादा लंबा तार रहेगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही अधिक रखा रहेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया तार की मोटाई की बात कर रहा है ये। ठीक है, तार का एरिया कितना है, D बेसिकली व्यास की बात कर रहा है। ठीक है, वो भी सही है। और नंबर ऑफ़ कंडक्टर, यानी कि कितने नंबर ऑफ़ कंडक्टर होते हैं, यानी कि एक कॉइल में, जैसे मैंने बताया था कि एक कॉइल में कितने नंबर ऑफ़ कंडक्टर होते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। यानी कि इसमें क्या होगा, तीनों ऑप्शन क्या हमारे सही हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल ऑफ एरिया, नंबर ऑफ कंडक्टर, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फील्ड कॉइल ऑफ ए DC जनरेटर आर यूजुअली मेड अप, यानी कि जो फील्ड कॉइल होता है बेसिकली क्या होता है कि हमारा दो तरह के कॉइल होते हैं, एक होता है फील्ड कॉइल होता है, एक होता है आर्मेचर कॉइल होता है। ठीक है, तो जो फील्ड कॉइल होते हैं वो मोटे तारों को बेसिकली बनाया जाता है सीरीज मोटर में, हालांकि। ठीक है, तो किस चीज़ का मतलब, स्वाभाविक सी बात, वो भी किसका होता है, कॉपर का ही बना होता है, माइका का थोड़ी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कम्यूटेटर सेगमेंट आर कनेक्टेड टू द आर्मेचर कंडक्टर बाय मीन्स, तो कह रहा है कि मतलब जो, जैसा कि मैंने आपको पता होता है, ये होता है हमारा कम्यूटेटर। ठीक है, तो कम्यूटेटर को कुछ संरचना इस तरीके की होती है यहाँ पे, तो ये इसमें जो स्लॉट्स कटे होते हैं इस तरीके के, इसमें जो बाइंडिंग की गई होती है इसे, तो इसके ये किसी से कनेक्टेड होता है। बाहर वाला जो तार होता है कम्यूटेटर से किससे से कनेक्ट होता है, ये किससे से होता है, कॉपर लंग से कनेक्ट होता है। किससे होता है, कॉपर लंग से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कम्यूटेटर क्या होता है, तो कम्यूटेटर का होता है माइका इज हार्डर देन कॉपर, जो माइका होती है वो ज़्यादा हार्ड होती है कॉपर से। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, माइका इज हार्डर देन कॉपर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए DC जनरेटर द पोल शू आर फास्टेड टू द पोल कोर, यानी कि जो DC जनरेटर होते हैं पोल शू की संरचना क्या होती है, इस तरीके की होती है। एक सेकेंड, मैं दोबारा बना रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि, सॉरी, तो इसकी संरचना ऐसे होती है। कट गया, सॉरी। ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये क्या होता है, बेसिकली फील्ड कॉइल होती है हमारी, क्या होती है हमारी फील्ड कॉइल होती है। इसको भी क्या करते हैं हम लोग, एक काउंटर स्क्रू से क्या करते हैं, इसको कस देते हैं। क्या किससे कसते हैं हम लोग इसको, स्क्रू से क्या करते हैं, इसको कस देते हैं। ठीक है, अगला होता है, कह रहा है कि द बियरिंग यूज टू सपोर्ट द रोटर शाफ्ट आर जनरली, यानी कि जो हमारे मोटर होते हैं उसमें बियरिंग कौन सा यूज़ किया जाता है, किस चीज़ का बियरिंग होता है, बाल बियरिंग। मोटर्स में एक बात याद रखो कि बियरिंग को इसलिए यूज़ करते हैं, बाल बियरिंग का उपयोग करते हैं
सबसे छोटे मोटरों में किस होते हैं हम लोग, एक होता है सॉफ्ट बेयरिंग होता है, एक बॉल बेयरिंग होता है, एक होता है हमारा रोलर बेयरिंग। यानी बड़े बड़े मशीनों में बड़े बड़े जो मोटर्स होते हैं, यानी कि लाइक दैट कह सकते हो 20 हार्स पावर से 30 हार्स पावर से जो ऊपर के मोटर होते हैं, उनमें किसका उपयोग करते हैं हम लोग, रोलर बेयरिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, बॉल बेयरिंग ज़्यादातर अधिकतर मोटरों में उपयोग होता है। बड़ी बड़ी मशीन जैसे ट्रैक्टर वगैरह देखा होगा आप लोगों ने, तो उसमें जो बेयरिंग्स लगा होते हैं उसमें क्या होता है, इसमें रेक्टेंगुलर आकार का जो छर्रा होता है वो क्या रेक्टेंगुलर आकार का होता है। ठीक है, इसमें किस चीज़ का उपयोग करते हैं हम लोग, बॉल बेयरिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस जनरेटर में, इन डीसी जनरेटर द केस ऑफ रैपिड ब्रश वियर में भी, यानी कि जो डीसी जनरेटर में किस कारण से ब्रशेस वियर कमज़ोर हो जाते हैं, बेसिकली किस लिए कमज़ोर होते हैं, सर्विस स्पार्किंग, वॉइस स्पार्किंग होता है तभी कमज़ोर हो जाते हैं। राउट कंप्यूटर, यानी कि जो कार्बन ब्रश होता है उस पर क्या होता है, सब जो ऐसे होता है, अगर इसको रफ़ हो जाता है इसे रफ़ कंडीशन है, जैसे कोई भी रफ़ हो तो ज़्यादा तेज घिसता है, रफ सरफेस हो जाए तो भी इम्पैक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि प्रॉपर रूप से वो कम्यूटेटर से क्या कर सके, टच ना कर सके। जैसे हमारा ये मान लीजिए कम्यूटेटर होता है तो ब्रश जो होता है इसी तरीके से इसमें क्या होता है, इस ब्रश ऐसे इसमें मैकेनिकल स्प्रिंग लगा होता है यहाँ पे, और यहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है, तो क्या होता है इस पर प्रेस करता है, ये हमारा क्या होता है इस पर दबाता है दोनों तरफ से, इसको इधर इधर दबाता है, ये इधर प्रेस करता है और ये क्या करता है इधर बल लगाता है। तो यही कह रहा है कि इम्पैक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि प्रॉपर रूप से कॉन्टैक्ट ना होता है, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, एनी ऑफ द अबव, सभी चीज़ें क्या होती है इसके कारण होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देखिए, कह रहा है कि लैप इन लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्रशेस ऑलवेज, यानी कि लैप वाइंडिंग में क्या होता है, ब्रशेस की संख्या क्या होती है, सीधी सी बात जानू, LAP लैप बराबर कितना होता है, यानी A बराबर क्या होता है P, यानी कि जितना इसके नंबर ऑफ ब्रशेस होते उतना क्या होता है, सेम होता है इसके, कितना होता है हमारा, सेम होता है। ठीक है, और A बराबर क्या होता है, A बराबर इसमें P होता है, पोल की संख्या होती है, और इसमें क्या होता है A बराबर 2, यानी कि जितना रहेगा उसको दो गुना रहेगा वेब बाइंडिंग। ठीक है ना, और एक चीज़ जान लीजिए कि लैप वाइंडिंग में क्या होता है, लैप वाइंडिंग का प्रयोग हम लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, लो वोल्टेज हाई करंट, और वेव बाइंडिंग का उपयोग करते हैं हम लोग हाई वोल्टेज लो करंट के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, वेव बाइंडिंग का प्रयोग किस लिए करते हैं हम लोग, हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए। ठीक है, और लैप वाइंडिंग को हम बेसिकली होमोपोलर भी कहते हैं, होमोपोलर जनरेटर भी कहते हैं, लैप वाइंडिंग का कहते हैं होमोपोलर भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फॉर ए डीसी जनरेटर व्हेन द नंबर ऑफ पोल एंड द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर इज फिक्स्ड, वही कह रहा है दोनों चीज़ क्या बराबर है। कह रहा है तो विच वाइंडिंग विल बी हायर EMF, कौन सा EMF की हायर EMF होगा। तो जैसे मैंने बताया हायर EMF किसका होता है, वेब बाइंडिंग का, हायर वोल्टेज के लिए उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग होगा ये, हायर वोल्टेज वेब बाइंडिंग के लिए। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, वेब बाइंडिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन ए 4 पोल DC मशीन, यानी कि 4 पोल जो DC मशीन होती है, क्या मानी 4 पोल DC मशीन होती है ना, 4 पोल DC मशीन, ये 4 पोल DC मशीन है। कह रहा है कि जो नॉर्थ और साउथ बढ़ते हैं, यानी कि हमारे यहाँ डायरेक्शन जो चेंज होता है क्या होता है, अल्टरनेटिव होता है, क्या होता है हमारा अल्टरनेटिव होता है, ये N है, S है, ये N है, S है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा चेंज होता रहता है, मान लो यहाँ पे N है इस समय, तो कभी S आता है, N आता है, N S क्या होता है हमारा प्रॉपर रूप से चेंज होता है, कभी भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अल्टरनेट नॉर्थ एंड पोल्स, पोल्स क्या होते हैं हमारे हमेशा क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि कापर ब्रशेस इन DC मशीन आर यूज्ड, कापर ब्रशेस जो होते हैं DC मशीन में क्यों यूज़ किए जाते हैं, जैसे मैंने ही बताया कि कहाँ पे यूज़ करते हैं बेसिकली, वेयर लो वोल्टेज हाई करंट, यानी कि जहाँ पे कम वोल्टेज और हाई करंट क्या हो सकते हैं वहाँ पे करते हैं, नहीं वेयर हाई वोल्टेज स्मॉल करंट, ये भी नहीं, इन बोथ आप केसेस, यानी कि जहाँ पे लो वोल्टेज हाई करंट, जैसे पहले होता है कि हाँ सही बात है, कार्बन कॉपर ब्रशेस का प्रयोग करते हैं जहाँ पे हाई करंट की आवश्यकता होती है, क्या होती है हाई करंट, जहाँ पे ज़्यादा करंट का मात्रा होता है, लो करंट वोल्टेज का होगा वो, आप इसका उपयोग करते हैं कापर ब्रशेस का। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि कापर ब्रशेस इन DC मशीन आर यूज्ड, दोबारा वही क्वेश्चन आ गया क्या, हाँ ठीक वही है, सही आंसर क्या आ गया वही आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन केस ऑफ ए DC मशीन मैकेनिकल लॉसेस आर प्राइमरी फंक्शन ऑफ, कि जो हमारी इन केस ऑफ DC मशीन में जो मैकेनिकल लॉसेस होते हैं किस फंक्शन के कारण बेसिकली उत्पन्न होते हैं, तो करंट वोल्टेज कोई खास इशू नहीं, मैकेनिकल लॉसेस किस पर डिपेंड करता है, बेसिकली स्पीड पे डिपेंड करता है, स्पीड क्या मोटर की जनरेटर की स्पीड की डिपेंड करता है, तो क्या होगा स्पीड। अगला कह रहा है कि आयरन लॉसेज इन DC मशीन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएशन ऑफ, यानी कि जो आयरन लॉसेस होता है DC मशीन में किससे मतलब नहीं होता, किससे मतलब नहीं होता है हमारा, तो किस वजह से मतलब लोड से क्या होता है इसका वही मतलब नहीं होता है। आयरन लॉसेस होना है तो होगा। आयरन लॉसेस बेसिकली लौ हानियाँ इसे बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं आयरन लॉसेस को, लौ हानियाँ। कापर लॉसेस को क्या बोलते हैं, ताम्र हानियाँ। ठीक है, जैसा कि आपको पढ़े होंगे DC मशीन में, अगर थ्योरी नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा कमेंट में, आगे मैं पढ़ा दूंगा अच्छे से। ठीक है, बेसिकली जो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है कि इन डीसी जनरेटर करंट टू एक्सटर्नल सर्किट आर्मेचर वाइंडिंग गिवन थ्रू, यानी कि जो डीसी जनरेटर करंट टू एक्सटर्नल सर्किट, कह रहा है कि इन डीसी जनरेटर करंट टू द एक्सटर्नल सर्किट, यानी कि डीसी जनरेटर में जो करंट होती है वो एक्सटर्नल सर्किट को किससे दी जाती है, किससे दी जाती है, कम्यूटेटर से दी जाती है। स्वाभाविक सी बात है, हमारा ये हमारा आर्मेचर होता है, सपोज करिए आर्मेचर है, ये कम्यूटेटर होता है, तो ये कम्यूटेटर होता है, और ये यहाँ पे आर्मेचर करंट कटता है, करंट बनता है, तो करंट यहाँ पे जाती है, यहाँ पे क्या करते हैं, कार्बन ब्रश के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, कार्बन ब्रश के माध्यम से क्या होता है, हमारा सर्किट को लोड से क्या होता है, हमारा कनेक्ट होता है, और हमारा इनपुट क्या होता है, हमारा बल्ब क्या होता है, प्रकाश देता है, जो भी आउटलोड लोड हमारा क्या होगा चलेगा, तो किससे देते हैं हम लोग, कम्यूटेटर से देते हैं, किससे देते हैं, कम्यूटेटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ स्पीड एट विच मशीन इज ड्रिवन, यानी कि कौन सी मशीन होती है जो इस ड्रिवन करती है, ट्रैवल करती है। 1 सेकेंड, ठीक है, हाँ, कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ स्पीड एट विच मशीन इज ड्रिवन मोर क्रिटिकल इन केस ऑफ अल्टरनेटर, मोर क्रिटिकल इन केस ऑफ जनरेटर। तो बेसिकली क्या होता है, वो जनरेटर के केस में क्या होता है, अल्टरनेटर केस में क्या होता है, ज़्यादा क्रिटिकल होता है। ठीक है, सही आंसर है। अगला कह रहा है कि ब्रशेस ऑफ ए डीसी मशीन आर मेड ऑफ, यानी कि जो डीसी मशीन के ब्रशेस होते हैं वो किसकी बात कर रहा है, कब, वो ये वाली ब्रश जो जिसके थ्रू करंट क्या करती है, कलेक्ट करते हैं बेसिकली, उसी ब्रश कार्बन की बनी होती है, सॉफ्ट कॉपर की, हार्ड कॉपर की। तो लेकिन क्या होता है, कार्बन की ब्रशेस होती है, डीसी मशीन किसी बनी सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन का उपयोग करते हैं। ठीक है, हार्ड कॉपर नहीं, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कॉपर। अगला कह रहा है कि इफ बी इज द फ्लक्स डेंसिटी एंड एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, वी इज द वेलोसिटी, तो इसका सही आंसर क्या, बी एल वी साइन थीटा होता है, सही आंसर क्या, वी एल वी। ठीक है, अगला कह रहा है कि द मटेरियल ऑफ कम्यूटेटर ब्रशेस जनरली, यानी कि द मटेरियल ऑफ कम्यूटेटर ब्रशेस इज जनरली, यानी कि जो ब्रशेस होते हैं मटेरियल कम्यूटेटर ब्रशेस, जो ब्रश किसका बना होता है बेसिकली, तो किसका होता है, हमारा कार्बन का बना होता है, जनरली में अधिकतर मात्रा में कार्बन ही लगा होता है। अगला कह रहा है कि द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड बिटवीन कम्यूटेटर सेगमेंट इज नॉर्मली, किसका उपयोग करते हैं हम लोग, द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड बिटवीन कम्यूटेटर सेगमेंट, तो किसका होता है, ग्राफिट का होता है, पेपर का होता है, माइका का होता है, इंसुलेटिंग क्या होता है, ग्राफिट का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन डीसी जनरेटर इफ पी इज द नंबर ऑफ पोल, एन इज द क्या होता है, एन इज द एन बी द आरपीएम एंड रोटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेट। ऐसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक फार्मूला होता है 120 एफ बाई पी। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, एन के बराबर होता है, एन के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी के टर्म में निकालें तो क्या होगा, एन पी, ऐसे भाग जाएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एन पी बाई 120। सही आंसर क्या हो जाएगा, एन पी बाई 120। अरे भाई, जैसे मैंने बताया था कि एन बराबर क्या होता है, फार्मूला एन बराबर 120 एफ बाई पी होता है। ठीक है, तो इसको क्रॉस सेक्शन गुणा करेंगे और एफ के मान निकालना हमें, तो एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, एन पी अपान 120। तो कौन सा सही होगा आंसर, एन पी। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ये सी वाला इज द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है कि फॉर जनरेटिंग लार्ज करंट एंड डीसी जनरेटर विच वाइंडिंग इज जनरली प्रीफर्ड। देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, लार्ज करंट की बात कर रहा है, अब लार्ज करंट की बात कर रहा है तो कौन सा उपयोग करते हैं, मैंने बताया था लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग क्योंकि वो लो वोल्टेज और हाई करंट कहाँ किसके कहते हैं, लैप वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। अगला कह रहा है कि द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग डमी कॉइल इन जनरेटर। बेसिकली देखो, डमी कॉइल क्या होता है, एक तरीके से हमारे रोटर को क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है, रोटर बैलेंस करने का काम करता है। तो सही का आंसर क्या होगा, टू प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस ऑन द रोटर। ठीक है, अगला कह रहा है कि इन ए डीसी जनरेटर द आर्मेचर रिएक्शन रिजल्ट, यानी कि जब डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन होता है, आर्मेचर रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा, जब आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, जो आर्मेचर में मेन पोल को क्या कहता है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है, उसको क्या कहता है, आर्मेचर रिएक्शन बेसिकली कहते हैं। कह रहा है कि डीमैग्नेटाइजिंग ऑफ द लीडिंग पोल ट्रिप एंड मैग्नेटाइजिंग ऑफ द ट्रेलिंग पोल इज, यही क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है इन ए डीसी जनरेटर द आर्मेचर रिएक्शन रिजल्ट। डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन में वही चीज़ है। हाँ, क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। अगला कह रहा है इन ए डीसी मशीन, क्वेश्चन से दिख नहीं रहा है। ठीक है, आगे करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि इन डीसी जनरेटर द ब्रशेस ऑन कम्यूटेटर रिमेन कॉन्टैक्ट विद कंडक्टर, यानी कि वो उससे क्या होता है, फेज में होता है ना, लाइन अंडर द साउथ पोल। ठीक है, अगला कह रहा है कि इन ए लैप ऑन डीसी जनरेटर हैविंग P इज द नंबर ऑफ पोल, Z इज द नंबर ऑफ कंडक्टर, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग क्या होगा, 2Z/P इज द राइट आंसर। देखो आप यहाँ पे
अगर थियरी नहीं पढ़ोगे ध्यान से तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा इसमें, लेकिन बेसिकली थियरी तो पढ़ लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं उन सभी टॉपिक्स पे वीडियो बना दूंगा एक सिंगल्स अलग से, ठीक है। अगला कह रहा है कि डीसी जनरेटर आर कनेक्टेड टू द बस बार डिसकनेक्टेड फ्रॉम द ओनली अंडर द फ्लोटिंग कंडीशन। किस कंडीशन फ्लोटिंग करते हैं, तो कह रहा है कि द अवॉइड सडनली लोडिंग ऑफ द प्राइम मूवर, टू अवॉइड मैकेनिकल जर्क टू शाफ्ट, टू अवॉइडिंग बीइंग स्विच ऑफ, यानी सब सही यहाँ पे क्या है, सभी सही है। अवॉइड लोडिंग ऑफ प्राइम मूवर, प्राइम मूवर क्या होता है बेसिकली, किसी भी मशीन को चलाने के लिए जो प्राइमरी शक्ति दी जाती है डीजल मशीन द्वारा, उसी की बात कर रहा है डिसीजन, ठीक है। तो ये अवॉइडिंग मैकेनिकल जर्क यानी कि झटका लगने से बचने के लिए, अवॉइडिंग स्विच कॉन्टैक्ट, स्विच को बंद करने के लिए, ठीक है। अगला कह रहा है कि एडी करंट आर इंड्यूस्ड इन द पोल्स और डीसी मशीन। एडी करंट कब क्यों कहता है, ऑक्सीलेशन मैग्नेटिक फील्ड होता है, पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड होता है, रिलेटिव रोटेशन बिटवीन फील्ड और आर्मेचर। रिलेटिव रोटेशन क्या होता है बेसिकली, एक हमारा ये हमारा मान लो फील्ड है और ये हमारा ये फील्ड की मैग्नेट है और रोटर की मैग्नेट है, दोनों क्या होते हैं एक दूसरे से कुछ 90 डिग्री पीछे होते हैं, ठीक है, तभी तो हमारा मोटर रन करता है, रिलेटिव स्पीड कहलाता है वो। अगला कह रहा है कि इन डीसी मशीन शॉर्ट सर्किटेड फील्ड कॉइल विल बी रिजल्ट इन। कह रहा है कि अगर डीसी मशीन में शॉर्ट सर्किट फील्ड कॉइल में हो जाए तब क्या होगा। कह रहा है कि पहला ऑप्शन क्या है, आउटडोर आप बर्निंग इंसुलेशन, यानी कि बर्न क्या इंसुलेशन उसका क्या होगा, बर्न कर जाएगा। अगला कह रहा है कि अनबैलेंस्ड मैग्नेटिक पोल प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशन, यानी कि क्या होगा कि मैग्नेट अनबैलेंस हो जाएगा और ज़्यादा झर्क उत्पन्न करेगा। अगला कह रहा है कि रिड्यूस द जनरेटेड वोल्टेज ऑफ आर विच एक्साइटेशन हैज़ इंक्रीज मेंटेन द वोल्टेज, ठीक है। यानी कि सभी प्रक्रिया यहाँ पे क्या होंगी, सभी सही होंगी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इक्वलाइजर रिंग आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ, किसके केस में यूज करते हैं, लैप वाइंडिंग के केस में यूज करते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है इन केस ऑफ डीसी मशीन वाइंडिंग नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट इक्वल टू। कह रहा है कि डीसी मशीन इन केस ऑफ डीसी मशीन वाइंडिंग नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ कितना होता है, आर्मेचर कॉइल, नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल साइड, तो नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, तो किसके होते हैं, नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल इज द राइट आंसर, ए बराबर पी, मैंने बताया ना ए बराबर पी, वही इसी बात कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फॉर ए डीसी मशीन लेबोरेटरी फॉलोइंग टाइप डीसी सप्लाई विल बी, तो किसका उपयोग करते हैं हम लोग बेसिकली, इंडक्शन मोटर डीसी जनरेटर सेट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं हम लोग, इंडक्शन मोटर जनरेटर सेट का ही उपयोग करते हैं। अगला कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ पोल्स इन पोल्स सोर्स इन केस ऑफ डीसी मशीन टू रिड्यूस द रिलेक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। बेसिकली आप देखो जब मैंने बार इस पोल्स को बता रहा हूँ मैं, हाँ ये होता है पोल्सू, ये वाला पोल्सू, ठीक है। मैं पोल्सू को पूरा थोड़ा सा संरचना के बारे में ही बता देता हूँ। देखिए पोल्सू के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा आप, ये होता है हमारा पोल्सू। देखिए ये मैंने बताया ना पोल्सू, ये वाला चीज़ें ये क्या करते हैं, यही चीज़ क्या होता है हमारा पोल्सूस कहलाता है। देखिए और इसमें क्या होता है, ये फील्ड वाइंडिंग होती है, ये हमारे क्या होते हैं फील्ड वाइंडिंग, ये पैसे से तार लपेटा गया होता है, क्या होता है हमारा, ये फील्ड वाइंडिंग होता है हमारा, ठीक है। ये हमारा शाफ्ट होता है, ये क्या हमारा शाफ्ट है, ये हमारा आर्मेचर कंडक्टर है, ये क्या हमारा आर्मेचर कंडक्टर होता है, ये ऐसे, ठीक है। ये क्या हमारा आर्मेचर कंडक्टर है, ये इंटरपोल होता है, ये क्या कहलाता है इंटरपोल, अलग से इस पर क्या करते हैं कनेक्ट कर देते हैं, क्या करता है हमारा ये इंटरपोल होता है, ठीक है। और देखिए अगला कह रहा है कम्यूटेटर सेगमेंट, ये हमारा क्या होता है कम्यूटेटर सेगमेंट होता है, ठीक है। कम्यूटेटर सेगमेंट इसी थ्रू क्या करते हैं हम लोग, कॉपर लंग से माध्यम से क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं। ये अगला क्या होता है हमारा योक ऑफ फ्रेम, यानी कि हमारी पूरी बॉडी का क्या करता है, योक ऑफ फ्रेम होता है ये, ठीक है। अगला कह रहा है फील्ड वाइंडिंग, मैंने जैसे बता दिया, ठीक है। अब एक फिगर और यहाँ पे है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपके डिस्प्ले वाले दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे हमारा टर्मिनल बॉक्स होता है, ये कम्यूटेटर्स, ये ब्रशेस होते हैं, कार्बन ब्रशेस होते हैं। देखिए ये सभी क्या होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, 4 ब्रशेस इसमें देखिए 4 ब्रशेस दिया खाया गया है, फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। तो यही सब है बेसिकली, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमारा ट्रेलिंग एज होता है, योक होता है, ठीक है, पोलर एक्सिस होता है और न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। बेसिकली इस बात को समझ लीजिए सबसे पहले। ये देखिए ये जो दिख रहा है आपका, ये वाला एक्सिस से क्या कहता है, मतलब पोलर एक्सिस कहलाता है। बेसिकली क्या कहते हैं एमएनए, ये कहता है जीएनए, ठीक है। ये देखिए योक होता है, इंटरपोल, फ्लक्स प्रोड्यूस, यही सब बेसिकली इस फिगर में है, ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, अब आते हैं हम क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, तो हम पोल्स का उपयोग जैसा आपने देखा उस फिगर में, तो हम क्या कह रहा है, पहला कह रहा है टू रिड्यूस द रिलेक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। जैसा कि आप लोगों को पता है इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है रिलेक्टेंस होता है,
ठीक है। रिलेक्टेंस क्या करता है, फ्लक्स के बहने में क्या करता है, अवरोध पैदा करता है। जैसा कि रेजिस्टेंस में आपको करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, धारा के बहने में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता था ना। तो वही कह रहा है कि टू रिड्यूस रिलेक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, यानी मैग्नेटिक का जो पाथ होता है उसको क्या करता है, ये रिलेक्टेंस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। अगला कह रहा है टू सेपरेट आउट द फ्लक्स ऑफ अचीव यूनिफॉर्म, यानी जो फ्लक्स होता है उसको यूनिफॉर्म तरीके से क्या करता है, फैलाता है, जिससे फैलाता है। अगला क्या है, टू सपोर्ट द फील्ड कॉइल, फील्ड कॉइल को क्या करता है, सपोर्ट करता है। यानी कि अगला, यानी कि मैं टू डिस्चार्ज ऑल ऑफ द फंक्शन, यानी कि सभी यहाँ पे क्या होगा, सभी करेक्ट आंसर हो गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग रिजल्टेंट पिच, यानी कि अगर लैप वाइंडिंग हो तो रिजल्टेंट पिच क्या होगा, इसका सही क्या होता है, डिफरेंस ऑफ फ्रंट पिच एंड बैक पिच इज द राइट आंसर। ठीक है। डिफरेंस ऑफ फ्रंट पिच क्या कहते हैं, वाई एफ लिखते हैं, वाई एफ माइनस वाई बी। ठीक है। लैप बराबर क्या लिख सकते हैं, लैप बराबर कहते हैं वाई एफ माइनस वाई बी बराबर, ये तुम्हारा क्या होता है, डिफरेंस होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीसी जनरेटर, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है जो डीसी जनरेटर के बारे में क्या करता है, गलत बता रहा है। ठीक है। कह रहा है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग डीसी में हेल्प इन कम्यूटेशन, सही इधर क्या है हमारा, ये सही हमारा है। अगला कह रहा है इन डीसी जनरेटर इंटरपोल वाइंडिंग कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर, इंटरपोल को हमेशा क्या करते हैं, आर्मेचर के हमेशा क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है कि बैक पिच एंड फ्रंट पिच बोथ ओड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पोल पिच, यही पे क्या हमारा गलत है, ओड नहीं होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। अगला कह रहा है डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन डीसी जनरेटर, यानी डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आर्मेचर रिएक्शन एंड डीसी जनरेटर रिड्यूस ग्रेड जनरेटर ईएमएफ, सही। तो इसका सही क्या आंसर होगा, बेसिकली क्या करता है ये हमारा, डीमैग्नेटाइजिंग कंडीशन में क्या करता है, रिड्यूस जनरेटर ईएमएफ, ईएमएफ क्या करता है, रिड्यूस कर देता है वो। ठीक है। अगला कह रहा है, क्या क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड इन ए डीसी जनरेटर प्रोड्यूस है, मैग्नेटिक फील्ड किस कंडीशन में प्रोड्यूस की जाती है, तो हमारा कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू करते हैं। ठीक है। ना कि परमानेंट मैग्नेट के थ्रू करते हैं। ठीक है। डीसी जनरेटर में हम करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के माध्यम से होता है। अगला कह रहा है कि द नंबर ऑफ ब्रशेस इन कम्यूटेटर डिपेंड ऑन, यानी कि ब्रशेस किस पे डिपेंड करते हैं, तो ये बेसिकली कितना करंट उस आर्मेचर में कलेक्ट हो रही है उस हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, अमाउंट ऑफ करंट टू बी कलेक्टेड। अगला कह रहा है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किस लिए करते हैं, इससे सीधा का सीधा मतलब होता है रिड्यूस टू आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है ना। कह रहा है पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, मेनली रिड्यूस टू एडी करंट प्रोवाइडिंग डमी कॉइल। अगला कह रहा है कि न्यूट्रलाइज द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, जैसे मैंने बताया ना, टू रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडीशन में इसको रिड्यूस करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। तो ये सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ डीसी जनरेटर प्रोवाइड विटल रोल ऑफ प्रोवाइडिंग डायरेक्ट करंट ऑफ डीसी जनरेटर, डायरेक्ट करंट किसके माध्यम से प्रदान करते हैं, तो कम्यूटेटर के थ्रू करते हैं ना भाई, इसी के माध्यम से हमारा जनरेटर से बाहर की तरफ जाता है। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ए डीसी जनरेटर प्रोवाइड विटल रोल ऑफ प्रोवाइडिंग डायरेक्ट करंट, सॉरी दोबारा ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है। अगला कह रहा है कि इन ए डीसी जनरेटर द रिपल इन द डायरेक्ट ईएमएफ जनरेटेड आर रिड्यूस्ड बाई, किसके कारण करते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, यूजिंग कंडक्टर एनिलीड कॉपर। एनिलीड कॉपर क्या होता है, एक ऐसा कॉपर जिसमें हमारी क्या होती है, परचमी होती है। ठीक है। एनिलीड कॉपर कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन डीसी जनरेटर लैप वाइंडिंग आर यूज, जैसे मैंने पहले भी बताया लैप वाइंडिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे लो वोल्टेज और हाई करंट की आवश्यकता होती है। जैसा कि वेल्डिंग देखा हो, वेल्डिंग मशीन देखा होगा, उसमें करंट की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और 220 वोल्ट ही होता है, देखता होगा आप लोगों ने। उसमें मैक्सिमम डीसी वोल्टेज कितनी जाती है, 60 to 70 वोल्ट जाती है, 90 वोल्ट तक मैक्सिमम लिखा होता है, और करंट कितना होता है, 100 एम्पियर 200 एम्पियर के आसपास होता है। ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, लैप वाइंडिंग का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे लो वोल्टेज और हाई करंट की आवश्यकता होती है। इसे होमोपोलर भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, होमोपोलर भी कहते हैं। आगे प्रश्न हो सकता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि टू जनरेटर ए एंड बी, दो जनरेटर हैं हमारे ए और बी, ईच जनरेटर हैव वेव वाउंड आर्मेचर व्हील जनरेटर, बी इज लैप वाउंड, यानी कि ए क्या हमारा वेव का है और बी क्या हमारा लैप वाइंडिंग का है। द रेशियो ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, तो स्वाभाविक सी बात है, वेव क्या होगा हमारा ज़्यादा होगा और लैप क्या होगा हमारा कम होगा, तो सही रेशियो क्या होगा 3:1। 6 पोल का है तो 3 दूना 6 और इसका 3 होगा भाई, तो अरे भाई 6 होगा, या इसका 2 3 6 हो जाएगा, 2 2 3 6 और इसका एक इसके बराबर होता है तो 3 होगा, 2 होगा। ठीक है। तो काट देंगे तो 2 3 6 और 1, सही 3.1। अगला कह रहा है कि द वोल्टेज ड्रॉप फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ब्रश कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट,
यानी कि वोल्टेज ड्रॉप की कंडीशन में कौन सा कार्बन ब्रश का उपयोग करते हैं? इसका उपयोग करते हैं हम, कार्बन ब्रश का ही उपयोग करते हैं बेसिकली यार, कहीं नहीं और कुछ उपयोग कर रहे हैं। अगला कह रहा है कि द ईएमएफ जनरेटेड बाय शंट वाउंड डीसी जनरेटर इज ई नाउ व्हेन द पोल फ्लक्स रिमेन कांस्टेंट, यानी कि पोल फ्लक्स को क्या कर दिया, स्थिर रख दिया है। अगर स्पीड को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो ईएमएफ क्या होगा हमारा, दोगुना हो जाएगा। क्या होगा उसका ईएमएफ, क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। कह रहा है कि एक डीसी जनरेटर में एक्चुअल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस पे निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है, एयर गैप क्या कहलाता है हमारा, मान लो रोटर हमारा होता है, एक हमारा क्या होता है, स्टेटर होता है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, बेसिकली एयर गैप कहलाती है। तो वही एयर गैप कह रहा है कि एयर गैप, साइज ऑफ एयर गैप, सही बात है। शेप ऑफ पोल शूज, यानी पोल शूज के किस आकार का है उस पर डिपेंड करता है। क्लियरेंस बिटवीन टिप एजेंस पोल एंड शूज, यानी कि जो इनके बीच की क्लियरेंस होता है उस पर डिपेंड करता है। सभी आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ओपन सर्किटेड आर्मेचर कॉइल इन डीसी मशीन, कह रहा है कि ओपन सर्किटेड आर्मेचर कॉइल पे डीसी मशीन इज क्या होता है कि आइडेंटिफाई द स्केयरिंग कम्यूटेटर सेगमेंट विच ओपन कॉइल इज कनेक्टेड, यानी कि आइडेंटिफाई करता है और कम्यूटेटर सेगमेंट को और कनेक्ट करता है। इंडिकेट द स्पार्क कंप्लीटली अराउंड, यानी कि सही दोनों चीज़ें करते हैं डीसी मशीन में, क्या करता है, ओपन सर्किट कंडीशन में क्या करता है, दोनों चीज़ें करते हैं। आइडेंटिफाई करता है स्केयरिंग कम्यूटेटर सेगमेंट को और उसको कनेक्ट करता है, और स्पार्किंग को भी क्या करता है, इंडिकेट करता है, नहीं पहचानता है बेसिकली, समझो। अगला कह रहा है कि एक डीसी मशीन में फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग किस लिए होता है, रिड्यूस स्पार्किंग को कम करने के लिए फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सीरीज में करंट का मान बढ़ता है, स्पार्किंग की कंडीशन क्या हो सकती है, अधिक हो सकती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीसी जनरेटर का प्रयोग किस लिए करते हैं हम लोग, एक डीसी सीरीज जनरेटर का। कह रहा है कि पहला कह रहा है ट्रैक्शन सप्लाई लोड नहीं करते, वहाँ पर इंडक्शन मोटर या सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। टू सप्लाई इंडस्ट्रियल लोड नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियल लोड में इसका प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि लोड बढ़ जाता है तो इसकी क्या होगा, घट जाएगा। ए बूस्टर रिमेन प्रोसेस कॉन्स्टेंट एंड टू एंड पोजिटर, यानी कि बूस्टर के रूप में बेसिकली थोड़ा सा बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, सही होगा सी ऑप्शन। अगला कह रहा है कि फॉलोइंग डीसी, यानी कि इनमें कौन सा जनरेटर विल बी पोजीशन टू बिल्ड अप विदाउट एनी रेडियल मैग्नेटिज्म, कौन सा ऐसा है कि जो बिना रेडियल मैग्नेटिज्म की स्टार्ट कर सकता है, कौन सा होता है हमारा, शंट जनरेटर में क्या होता है, रेडियल मैग्नेटिज्म होने पे ही कंडीशन में भी क्या कर सकता है, चालू हो सकता है। रेडियल मैग्नेटिज्म क्या कहलाता है, जैसे कि आपका ये पढ़ा होगा आपने, ऐसे वक्र होता है हमारा, ये ऐसे करके, ठीक, कोरोसिव फोर्स कहलाता है, और ये हमारा क्या कहता है, रेडियल मैग्नेटिज्म कहलाता है, ठीक है। अगला कह रहा है इंटरपोल फ्लक्स वुड बी सफिशिएंट टू न्यूट्रलाइज द कंपनसेटिंग सेल्फ इंड्यूस्ड जीएमएफ, जैसे मैंने पहले ही बताया। अगला कह रहा है कि न्यूट्रलाइज आर्मेचर फ्लक्स, यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें यहाँ पे, तो सही क्या होगा हमारा, सही आंसर क्या होगा, न्यूट्रलाइज बोथ आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स एज वेल एज कम्यूटेटिंग इंड्यूस्ड जीएमएफ, तो कॉइल, दोनों चीज़ें हमारी सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन डीसी जनरेटर द नंबर ऑफ मैकेनिकल डिग्री एंड इलेक्ट्रिकल डिग्री विल बी सेम, तो किसमें होता है, नंबर ऑफ 4 में। परमियंस इज रिस्पोर्कल टू, स्वाभाविक सी बात है, परमियंस किसका उल्टा, परमियंस क्या करता है, अलाउ करता है फ्लक्स को बहने में सहायता प्रदान करता है। रिलेक्टेंस क्या करता है, विरोध करता है। रिस्पोर्कल उसको उल्टा होता है, क्या होगा, रिलेक्टेंस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डीसी जनरेटर में द पोलरिटी इन डीसी जनरेटर द पोलरिटी ऑफ इंटरपोल बेसिकली क्या किस पर डिपेंड करता है, कह रहा है कि इन द सेम ऑफ द मोर पोल आई हेड, इसके क्या होता है, सेम होता है, उसके क्या होता है, सेम बराबर होता है, ठीक है, उल्टा नहीं होता है। अगला कह रहा है द ईएमएफ जनरेटेड इन डीसी जनरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो ईएमएफ होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स पोल पे डिपेंड करता है, स्पीड पे करता है, नंबर ऑफ पोल्स पे करता है, आला दो मेरे सभी प्रश्न क्या हमारे, अरे भाई ईएमएफ है वो n बराबर 120 से बाई पी बताया था ना, तो बेसिकली एन स्पीड किस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, सही हुआ सब कुछ। अगला कह रहा है कि इन डीसी जनरेटर द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कॉन्स्टिट्यूट विथ न्यूट्रल एक्सिस यूनिट, क्या होता है, देयर इज नो लोड, यानी कि जब नो लोड पे होता है, नो लोड कंडीशन में क्या होता है, एमएनए एक होता है, एमएनए होता है, एक जीएनए होता है। एमएनए क्या होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होता है, एक होता है जीएनए यानी कि ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, तो दोनों एक ही अक्ष पे होते हैं, दोनों क्या होते हैं, एक ही अक्ष पे होते हैं। एमएनए भी होता है इसी पे और जीएनए भी, एमएनए यही होता है और जीएनए भी यही होता है। जब लोड बढ़ता है तो क्या होता है, एमएनए क्या होता है, आगे बढ़ जाता है, जीएनए थोड़ा पीछे रहता है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, वही कह रहा था। तब कब कब होता है, जब नो लोड होता है जनरेटर पे, कोई नहीं कि बाहरी लोड कोई सर्किट नहीं जुड़ा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक डीसी जनरेटर में इन डीसी जनरेटर इन ऑर्डर टू रिड्यूस स्पार्किंग एट प्रोसेस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज न्यूट्रलाइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट, यानी कि किसको छोड़ दिया जाए तो बाकी स्पार्किंग को कंट्रोल करता है, डमी कॉइल्स, ठीक है, डमी कॉइल्स ऐसा है इसमें जो इसका कोई मतलब नहीं, बाकी सभी चीज़ें क्या करते हैं हमारे
इंटरपोल्स भी लगाते हैं, स्पार्किंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी लगाते हैं। शिफ्टिंग ब्रश, यानी कि ब्रश क्या होता है, ब्रश को शिफ्ट इसलिए करते हैं मैंने जिन्हें को थोड़ा सा शिफ्टिंग करते हैं आगे, ठीक है। तो डमी कॉइल्स क्या होता है, बेसिकली बैलेंस को इंप्रूव करता है, ना कि यहाँ पे स्पार्किंग से संबंधित कोई चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, डमी कॉइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। कह रहे कि द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग डमी कॉइल इन डीसी जनरेटर, मैंने सही बताया, मैकेनिकल बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए, अभी पहले ही बताया मैंने इसके। अगला कह रहा है इन इफ ए डीसी जनरेटर फॉल टू बिल्ड अप प्रोबेल केस कुड नॉट बी, ठीक है। क्रिटिकल रेजिस्टेंस, फील्ड रेजिस्टेंस इज लेस देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस, यानी क्रिटिकल रेजिस्टेंस से भी कम हो फील्ड रेजिस्टेंस, उस कंडीशन में क्या करता है, ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि फ्लैशिंग द फील्ड ऑफ डीसी जनरेटर मीन्स, फ्लैशिंग क्या करता है, अधिक ज़्यादा मात्रा में जनरेट्स करे। न्यूट्रलाइज रेडिजुअल मैग्नेटिज्म, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, न्यूट्रलाइज रेडिजुअल मैग्नेटिज्म, क्रिएटिंग रेडिजुअल मैग्नेटिज्म ऑफ डीसी सोर्स, मेकिंग मैग्नेटिक न्यूट्रल ऑफ सोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज करते हैं फ्लक्स डेंसिटी को, क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, एडिंग एक्स्ट्रा टर्न ऑफ वाइंडिंग पोल्स, ठीक है। बेसिकली ये होता है सही आंसर। अगला कह रहा है कि एक डीसी जनरेटर, इन ए डीसी जनरेटर क्रिटिकल रेजिस्टेंस टेपर टू किससे करते हैं हम लोग, आर्मेचर से। कह रहा है कि आर्मेचर कॉइल इज शॉर्ट सर्किटेड बाय ब्रशेस व्हेन इट, आर्मेचर कॉइल किस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट होता है, along द न्यूट्रल एक्सिस, कह रहा है कि along द फील्ड एक्सिस इन ऑफ द पोजीशन, ठीक है। कब होता है हमारा, along द न्यूट्रल एक्सिस, नहीं होगा, सही होगा सी। अगला एक क्यूमुलेटिव कंपाउंड, देखो क्यूमुलेटिव क्या होता है, जोड़ होता है। क्यूमुलेटिव जनरेटर आपने पढ़ा होगा, एक डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल क्या, घटा होता है, डिपेंड और क्यूमुलेटिव जोड़, तो इसका प्रयोग करते हैं। यही कह रहा है कि क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट जनरेटर व्हेन ऑपरेटिंग एज ए मोटर, तो क्या होता है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड लॉन्ग शंट नहीं, डिफरेंशियली कंपाउंड लॉन्ग शंट नहीं, क्यूमुलेटिव कंपाउंड शॉर्ट शंट, क्या होगा हमारा सी आंसर, सी इज द राइट आंसर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड शॉर्ट शंट, ठीक है। अगला कह रहा है कि टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स इन आर्मेचर टू डीसी मशीन, यानी कि ग्रुप्स फॉर्मेशन किस लिए करते हैं, बेसिकली करते हैं ब्रशेस पोजिशन नो इफेक्ट टू ग्रूविंग्स, ठीक है। अगला कह रहा है कि पहला ऑप्शन सुनिए, कह रहा है कि द ब्रश अपोजिट पोलरिटी शुड ट्रैक ईच अदर, ट्रैक करने के लिए इसको करते हैं। अगला कह रहा है द ब्रश ऑफ सम पोलरिटी शुड, ब्रश ऑफ पोजिशन नो इफेक्ट कम्यूटेशन, यही ब्रश का कोई इफेक्ट नहीं होता है ग्रुप्स पे, ठीक है। कह रहा है कि द रैपिड वियर ऑफ ब्रशेस टेक प्लेस, रैपिड वियर बेसिकली कमजोरी खराबी बात कर रहा है, तो ये सही है, ऑप्शन क्या होगा, मैं सही हो गया। रफ कम्यूटेटर पास होता है, स्प्रिंग का प्रेशर ज़्यादा हो, डस्ट क्या हो उस पर ज़्यादा लगा हो, तो सही आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज द ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ टैपिंग फॉर ईच इक्वलाइजर रिंग इज इक्वल टू, नंबर ऑफ टैपिंग इक्वलाइजर रिंग की क्या होती है, बराबर हो किसी भी तरीके से, नंबर ऑफ पोल पे, नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक डीसी जनरेटर कैन बी कंसीडर्ड, एक डीसी जनरेटर बेसिकली क्या होता है, रोटेटिंग एम्पलीफायर है, क्या होता है, रोटेटिंग एम्पलीफायर और कुछ नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि डीसी जनरेटर कैन बी कंसीडर्ड एज, दोबारा भैया क्वेश्चन आ गया, रोटेटिंग एम्पलीफायर, ठीक है। अगला कह रहा है कि अगला कह रहा है in a rotating machine that part which house conductor which EMF induced to be utilized called, भाई स्वाभाविक सी बात है, आर्मेचर में ही तो करंट बनता है हमारा, तो इसी को क्या करते हैं, यही कहेंगे। इन रोटेटिंग मशीन में हाउसेस कंडक्टर, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा कंडक्टर पाए होते हैं उसको क्या कहते हैं, आर्मेचर ही कहते हैं ना। अगला कह रहा है कि इन केस ऑफ फ्लैट कंपाउंड जनरेटर में सौ सी बात, एक देखो, एक होता हमारा तीन एक्सरसाइज होती है, देखो ये होता हमारा फ्लैट, ये फ्लैट कंपाउंड मोटर का होता है, ये हमारा होता है अंडर कंपाउंड, ये हमारा होता है अंडर कंपाउंड, ये क्या होता है हमारा ओवर कंपाउंड, ठीक है, तीन होती हैं। तो ये कह रहा है कि इन केस ऑफ फ्लैट कंपाउंड जनरेटर वोल्टेज जनरेटर इज लेस देन रेटेड वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज क्या होता है, उससे कम होता है, नहीं, गलत है। कह रहा है कि जनरेटेड वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द लोड जनरेटर, गलत है। अगला कह रहा है उसकी क्या होता है, फ्लैट मैंने पहले ही बताया ना भाई, देखो फ्लैट मैंने बताया अभी आपको कि ये क्रिटिकल वोल्टेज जो जनरेट उसकी क्या होता है, फ्लैट एकदम बराबर होगा, ये क्या ओवर कंपाउंड का अधिक होगा, अंडर कंपाउंड क्या होगा, कम होगा, तो सही क्या होगा इसका, सही आंसर क्या होगा इसका, वोल्टेज रिमेन कॉन्स्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ द लोड, यानी कि लोड के क्या होगा, आसपास इर्द गिर्द क्या होगा वो फ्लैट कंपाउंड में। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी जनरेटर विल बी
इन ए पोजीशन टू बिल्ड अप विदाउट एनी रेडिजुअल मैग्नेटिज्म इन द पोल। किसमें होता है? सीरीज जनरेटर में। किसमें होता है आपका? सीरीज जनरेटर में। कोई भी मतलब नहीं होता इसका, ठीक है। अगला कह रहा है इन ए डीसी जनरेटर। अब ध्यान देखो इस क्वेश्चन को, डीसी जनरेटर में क्या होता है? एक्सटर्नल, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस आर्मेचर रिएक्शन। गलत। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स बराबर मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस ओमिक रूल, ये भी गलत है फार्मूला, ये क्या हो? दोनों गलत। अगला कह रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस ओमिक ड्रॉप माइनस क्या होगा? आर्मेचर रिएक्शन। यानी सभी तीनों चीज़ें क्या करती हैं? इफेक्ट करते हैं, तब इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा आदे आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर, दोनों अलग अलग कर रहा है लेकिन तीनों चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला कह रहा है कि ए साइनसॉइडल वोल्टेज 5 वोल्ट्स इज अप्लाई टू फील्ड ऑफ डीसी जनरेटर, तो क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है, जीरो हो जाएगा भाई, विल भी। कह रहा है कि इफ रेडिजुअल मैग्नेटिज्म इन प्रेजेंट इन डीसी जनरेटर द इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो स्पीड विल बी क्या होगा? सेम रेटेड वैल्यू। सॉरी क्या कर रहा है? इन रेडिजुअल मैग्नेटिज्म इज द प्रेजेंट डीसी जनरेटर द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट जीरो स्पीड, यानी कि जीरो स्पीड पे क्या होगा? हाँ सही है, सही था। वेब बाइंडिंग इज कंपोज्ड क्या होता है? दैट इवन नंबर ऑफ एग्जैक्ट मल्टीपल्स। भाई से बताया कि ए बराबर क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? सॉरी, ए बराबर क्या होता है हमारा? पी होता है। और ये हमारा किसके लिए होता है? लैब बाइंडिंग के लिए होता है। ए बराबर क्या होता है हमारा? 2 होता है। किसके लिए होता है? वेब बाइंडिंग के लिए होता है। तो सेम आंसर क्या होगा? आंसर दैट इवन नंबर विद एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ पोल्स +2, जितना पोल्स हो उस +2 होगा, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर विल प्रीफर्ड इफ दे आर रिक्वायर्ड रन इन पैरेलल। कौन से जनरेटर को पैरेलल में कंडीशन में हम कनेक्ट कर सकते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं हम लोग? शन जनरेटर का नहीं, शन जनरेटर नहीं प्रयोग करते, सीरीज जनरेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 2 जनरेटर आर रनिंग इन पैरेलल, वन ऑफ द जनरेटर रन एज मोटर, वन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ जनरेटर रिवर्स। इस क्वेश्चन का आंसर कह रहा है कि 2 जनरेटर है पैरेलल कंडीशन में चल रहे हैं। कौन सा? एक वन ऑफ द जनरेटर रन एज मोटर, एक मोटर की तरह घूम कर रहा है ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज एक क्या कर रहा है? जनरेटर की तरह एंटी क्लॉक, इसी घूमेगा ना। फॉलोइंग रीजन क्या है? द डायरेक्शन ऑफ जनरेटर रिवर्स्ड। कह रहा है कि जो जनरेटर का डायरेक्शन होगा वो रिवर्स हो जाएगा, गलत। द स्पीड ऑफ जनरेटर इज इंक्रीज्ड, गलत। द फील्ड जनरेटर वीकेंड, क्या होगा? सही है, ये ऑप्शन क्या होगा? जनरेटर का फील्ड क्या होगा हमारा? वीकेंड हो जाएगा। एडीसी जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल, भाई किस पे करता है? फ्राइडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे क्या करता है? फ्राइडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या करता है? व्हेन ए कंडक्टर कट ए फ्लक्स या और फ्लक्स से कट ए कंडक्टर देन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कंडक्टर इज कॉल्ड फ्राइडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल्स, ओके। यानी कि जब कोई चालक किसी फ्लक्स को काटे या फ्लक्स किसी चालक को काटे तो क्या होता है? तार में यानी चालक में क्या होता है? करंट इंड्यूस होती है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीरीज जनरेटर कैन बी सेल्फ एक्साइटेड। किस कंडीशन में सेल्फ एक्साइटेड हो सकता है? तब रिस्पेक्टिव लोड ऑफ वैल्यू लोड करंट ओनली इफ द लोड करंट इज नॉट जीरो, ओनली इज द लोड करंट इज जीरो। तो हमारा क्या होगा? सही ऑप्शन सी होगा। कह रहा है कि एक शंट जनरेटर कैन बी सेल्फ एक्साइटेड। इस सेल्फ जनरेटर को कब सेल्फ एक्साइटेड बना सकते हैं? इफ द रेजिस्टेंस फील्ड सर्किट इज लेस देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। टू एसेंशियल कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 डीसी जनरेटर इज दे हैव सेम केवी रेटिंग, यानी कि जब उसका देखो कब किस कंडीशन में उसको हम पैरेलल में लगा सकते हैं? एसेंशियल कंडीशन है कि सबसे ज़रूरी हो, एसेंशियल कंडीशन सबसे ज़रूरी हो तो सेम केवी रेटिंग कोई बहुत फायदा नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं फैक्टर है। ये होता है सेम ऑपरेशन, ये कोई भी जरूरी नहीं है। कह रहा है कि सी ऑप्शन कह रहा है सेम ड्रॉपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वोल्टेज का ड्रॉपिंग कंडीशन क्या हो हमारा? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो हमारा? सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही सी होगा सी। कह रहा है कि इन केस ऑफ डीसी जनरेटर द आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल इज कंसीडर आर सुटेबल फॉर द मशीन इज। तो कह रहा है कि डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर वोल्टेज होता है हमारा कंट्रोल इज कंसीडर सुटेबल मशीन, किस मशीन में करते हैं? एट कांस्टेंट लोड पे करते हैं। किस पे करते हैं? सॉरी एक सेकेंड, करते हैं कांस्टेंट लोड पे करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच जनरेटर वुड यू प्रीफर फॉर फीडिंग लॉन्ग डीसी ट्रांसमिशन लाइन। भाई लॉन्ग डीसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन से जनरेटर का प्रयोग करते हैं? हमेशा हम ओवर कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। ओवर कंपाउंड जनरेटर क्या होता है? मैं बताया कि क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो किसका प्रयोग करते हैं? ओवर कंपाउंड जनरेटर का। अगला कह रहा है कि 2 जनरेटर रनिंग ए एंड बी रनिंग इन पैरेलल सेम, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, अगला कर देते हैं कि ए 220 वोल्ट जनरेटर इज रन फुल, यानी कि 220 वोल्ट का जनरेटर है जो फुल स्पीड पे रन कर रहा है कोई बिना कोई एक्साइटेशन के, तो उस कंडीशन में सर्किट का वोल्टेज कितना होगा? ओपन सर्किट वोल्टेज विल बी, वोल्टेज कितना होगा? 220 वोल्ट ही होगा, कोई मतलब नहीं है, करंट नहीं फ्लो करेगा किसी भी सर्किट में जब तो लोड
कनेक्ट होगा उसी कंडीशन में करंट फ्लो करेगा, अर्थात वोल्टेज तो होगा ही, पावर तो होगी भाई। अगला कह रहा है कि वेव वाइंडिंग इज कंपोज्ड, वही हमारा क्वेश्चन आ गया सी। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटिंग मशीन विल बी ऑफर कांस्टेंट वोल्टेज ऑन लोड। तो कह रहा है कि कौन सी मशीन है, जनरेटिंग मशीन है, आप कांस्टेंट लोड पे उसका वर्क कर सकते हैं। तो सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, लेवल कंपाउंड जनरेटर, सभी का कर सकते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर विल प्रीफर्ड इन देयर रिक्वायर्ड रन इन पैरेलल। तो सीरीज जनरेटर का उपयोग करते हैं क्या। अगला कह रहा है कि टू जनरेटर आर रनिंग इन पैरेलल, वन ऑफ द जनरेटर में रन एज मोटर। भाई वही दोबारा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, तो ये सी है वो। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीसी जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल फ्राइडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कुछ क्वेश्चन वही दोबारा आ जा रहे हैं, सेटिंग नहीं सही हो पाया लग रहा है। अगला कह रहा है सी जनरेटर कैन सेल्फ एक्साइटेड, तो फिर वही आ गया, ओनली रिस्पेक्टिव ऑफ द लोड ऑफ करंट। टू एसेंशियल कंडीशन, तो सेम ड्रॉपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वही हुआ क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन है इन डीसी जनरेटर द क्रिटिकल रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज्ड बाई, क्रिटिकल रेजिस्टेंस को किस कंडीशन में बढ़ा सकते हैं भाई, इंक्रीजिंग फिल्टर रेजिस्टेंस को बढ़ा दो, कह रहा है दूसरा फिल्टर रेजिस्टेंस को घटा दो, अगर कह रहा है इंक्रीजिंग स्पीड बढ़ा दो। सही आंसर क्या होगा इसका, डिक्रीज इन रेजिस्टेंस, फिल्टर रेजिस्टेंस को क्या करो घटा दो, क्रिटिकल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगला कह रहा है कि द नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ इन ए टू पोल डीसी जनरेटर हैविंग डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग इज द राइट आंसर इज द 4। 2 का 2 भाई बराबर दो, ए बराबर भाई ए बराबर पी होता है इसमें, और बाइंडिंग में होता है ए बराबर 2, तो 4, 2 है उसका तो 4 हो जाएगा उसका, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, इसमें लगभग 110 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। इस वीडियो को सभी लोग पूरा देखिए और मज़े से देखिए और पढ़िए खूब मन लगा के, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी डीसी जनरेटर पे ही है, जिसमें आपके लगभग 110 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो वो भी है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है प्रॉपर रूप से नेट पे, इसीलिए मैं हिंदी में नहीं प्रश्न ले पा रहा हूँ और लिखने का सिस्टम नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो इंग्लिश में ही समझ, हालांकि मैं हिंदी में अर्थ समझा ही देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, मिलते हैं, सी यू बाय नेक्स्ट टाइम।